जय हिंद क्लास। कल वाले लेक्चर में 2 क्वेश्चन रह गए थे, पहले उसको होमवर्क करेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग डिवाइड सीख लेंगे, आज सीख लेंगे, ठीक है ना। आज डिवाइड सीख मतलब इन द सेंस आज शुरुआत कर देंगे सीखने का, ठीक है ना। बाकी सीखेंगे बाबू 2-3 दिन में, एक दिन में नहीं सीखा जा सकता डिवाइड। चलिए भैया क्वेश्चन बोल लीजिए आप 9 नंबर। 2x प्लस हाँ प्लस 3x माइनस हाँ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। बहुत बढ़िया। देखो बाबू, पहले इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका चलिए 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर, बोलो प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5x प्लस 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 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई में 4। कोई दिक्कत? चलिए इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका तो प्लस में 3x मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x मल्टीप्लाई में 5x, बोलो प्लस 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 3x मल्टीप्लाई में 4, बोलो बाबू भैया। बहुत बढ़िया। इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका तो प्लस माइनस माइनस 7 मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर माइनस माइनस 7 मल्टीप्लाई में 5x माइनस प्लस माइनस 7 मल्टीप्लाई में 4। कोई दिक्कत? चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 6x की पावर 4 माइनस इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा 10x क्यूब। यहां क्या लग गया प्लस, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा 8x स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9x क्यूब माइनस इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15x स्क्वायर, ये आ गया प्लस इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12x माइनस इसको सॉल्व कीजिएगा तो 21x स्क्वायर। चलिए इसको 35x माइनस 28। कल इस क्वेश्चन करने में 10 मिनट लग गया, फिर भी इसका आंसर अजीब टाइप का गलती हो रहा था। चलिए 6x की पावर 4 समझ में आना ना। ये एक फैमिली मिली, ये दूसरी फैमिली मिली, बस यही 2 ही है। बढ़िया। तो माइनस 10x की पावर 3 प्लस में 9x की पावर 3, ये वाला मिला, ये वाला मिला और ये वाला मिला। तो प्लस में 8x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर माइनस 21x स्क्वायर। यहां क्या मिल गया 12x और यहां प्लस में 12x और प्लस में 35x माइनस में 20, यही आया होगा 6x की पावर 4 चलिए माइनस एक्स क्यूब 10x क्यूब माइनस प्लस 9x क्यूब 8x स्क्वायर माइनस 15x का कितना माइनस 7x स्क्वायर। सॉरी वेट करो, पहले इसको पूरा सॉल्व करो। इसको 15 और 21 कितना हो जाएगा, बोलो 36 माइनस का 36x स्क्वायर और प्लस का 8x माइनस करके कितना आएगा माइनस का 28x स्क्वायर 12 और 35 प्लस में 47x माइनस में 20। सही आया आंसर आज। चलो अरे कल वो गए थे क्वेश्चन लगाते लगाते। ये अलजेब्रा का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है भैया, मल्टीप्लाई का, ठीक है ना। मल्टीप्लाई का अलजेब्रा, जिसको ये क्वेश्चन आ गया अलजेब्रा का, उसको मल्टीप्लाई में दिक्कत नहीं आएगा कभी भी, ठीक है ना। क्या नाम है आपका? हाँ जो भी है, ठीक है ना। पैराशूट लर्निंग की है आप। पैराशूट लर्निंग मतलब समझते हैं, बीच में क्लासिया में आके कूद जाना, ठीक है ना। या तो आप इस चैप्टर के खत्म होने का वेट कीजिए, ठीक है ना, या फिर आप पुराना जो लेक्चर हुए हैं, कितने लेक्चर हुए हैं 5-6 लेक्चर हुए हैं, पुराने जो भी लेक्चर हुए हैं आप उसको घर पे बैठ के देख लीजिए, ठीक है ना। आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी नहीं समझ में आएगा हमारा से वेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? चलिए बाकी जिसकी एनसीईआरटी है, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों, आप भी भैया एनसीईआरटी अपने ये चैप्टर ये लेक्चर जैसे खत्म होगा
ठीक है, पूरा हमने खत्म, जब खत्म हो जाएगा पूरा बाबू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो भी है, जैसे ही खत्म हो जाएगा ना वैसे ही उठा के अपने एनसीईआरटी लगा लीजिएगा, एक बार में एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। अब उसने पूछा होगा मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, यही सब पूछा है। हाँ 7th में था ये। क्या क्लास 9 का पॉलिनॉमियल बैठ के पढ़ो, क्लास 10 8th खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। सिलेबस तुम लोग का 8th का खत्म नहीं हो रहा, पता नहीं क्या ही तुम लोग कर रहा। चले मिटा इसको, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताए भैया। 9x² माइनस एक्स प्लस में 15। अगला x² माइनस एक्स माइनस, बहुत बढ़िया। पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो 9x² मल्टीप्लाई में x², यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस, 9x² मल्टीप्लाई में x, बोलो यहाँ क्या माइनस, यहाँ क्या प्लस, प्लस माइनस, 9x² मल्टीप्लाई में 1, बोलो बाबू भैया, बहुत बढ़िया। फिर इसका मल्टीप्लाई, इसका, फिर इसका, तो प्लस माइनस, चले भैया 9x² मल्टीप्लाई में 1, बोलो। अब इसका मल्टीप्लाई इसका, तो प्लस माइनस, माइनस x मल्टीप्लाई में x² माइनस माइनस, x मल्टीप्लाई में x माइनस माइनस, x मल्टीप्लाई में, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, और फिर इसका प्लस में 15 मल्टीप्लाई में x² 15 माइनस 15 मल्टीप्लाई में x माइनस 15 मल्टीप्लाई में 1। कोई दिक्कत? यही आया सबका? लगा के नहीं आया क्या आप? चलिए 9x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब माइनस 9x² माइनस x की पावर 3, बोलो प्लस में x² प्लस में x और प्लस में 15x² माइनस में 15x और माइनस में, यही आया सबका? देख लो कहीं गलत गलत हो रहा हो तो बता देना, कहीं ये ईस्ट 3-4 स्टेप बाद बताओ सर यहां गलत हो गया था। चलिए 9x की पावर 4, बोलो 9x क्यूब माइनस x क्यूब, कितना x क्यूब? माइनस 10x क्यूब, 9x² x², अच्छा माइनस में, सॉरी 15x² प्लस x² कितना हो जाएगा? 16x², बोलो बाबू भैया। अच्छा 16x² में से 9x² जाए कितना बचेगा? प्लस में 7x², यही बचेगा, बहुत बढ़िया। माइनस 15x प्लस x कितना है? x माइनस 14x, बोलो, और माइनस का यही आया होगा आंसर। कहां से टेपा? बिना टेपे तो आंसर नहीं आ सकता कुछ तुम्हारा। नहीं, चैट जीपीटी इसका आंसर नहीं बता पाएगा, मतलब बताएगा नहीं चैट जीपीटी इसका आंसर। चैट जीपीटी से पूछता क्या तुम? यह 2-3 दिन से पुल करके लेके आ रहा। खैर
ठीक है भैया, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, किताब दीजिए। जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे ही पहले डिवाइड करना सीखेंगे। ठीक है ना, बाकी आगे का प्रोसेस हम लोग धीरे धीरे समझते रहेंगे। पहले बेसिक चीजें सीखेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे एडवांस चलेंगे। क्या हो गया? लॉन्ग डिवीजन, हाँ मिटाएं इसको। पहले हम कुछ कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के समझाने का प्रयास करते हैं। जो जो इसके पहले वाले लेक्चर में नहीं आए थे वो ज्यादा लोड मत लीजिएगा। नहीं अच्छा, नहीं ये सब थोड़ी देर तक आपको समझ में आएगा बाबू। ठीक है ना, थोड़ी देर बाद समझ। चलिए भाई, देखिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने। हमने लिखा 8x² y² अपॉन में 2xy। ध्यान से मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, देखो क्या इस 8 को 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसा लिख सकते हैं? एरिया देख कलुए, उफनों में क्या देख रहा तुम? जेसीबी चुट्टा। अब बोलेगा बुझाया ना। x² मतलब x मल्टीप्लाई में x, y² मतलब y मल्टीप्लाई में नीचे 2 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में y, 2 से x से y से बचा क्या? 2 2 जा x y। इजी लग रहा है? इजी है बाबू। ऐसे नहीं जोड़ोगे जन जन ये जन जन खत्म करा तो हम भी दे बाबू, को समझ में नहीं आएगा। करा रही होंगी बाबू तुमको केवल, और क्लास में किसी को नहीं करा रही होंगी, किसी को नहीं कराएंगे। लॉन्ग डिवीजन, इसमें लॉन्ग डिवीजन लगवा रही थी मैम। क्या बात है, नहीं कोई बात, लगाया होगा बाबू लॉन्ग डिवीजन। अरे हम गलत थोड़ी कह रहे हैं, पर्सनल लेकिन आपको समझाया होगा क्योंकि आप बहुत ब्रिलियंट हैं। ठीक है ना, चलिए लिखना मत, छोटा कलम वलम मत हिलाया कर। एरिया बोर्ड पे हमने लिखा 21x की पावर 5 मल्टीप्लाई y की पावर 3 अपॉन में, ध्यान समझना, 7x² y की पावर 1, या फिर x² y² लिख लो तुम। ठीक है ना, देखो कैसे लिखोगे इसको। 21 को तोड़ोगे, 7 मल्टीप्लाई 3, x की पावर 5, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y अपॉन में 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई, यही करेंगे। जितना बार x उतना बार x, जितना बार y उतना बार 7 से 7 x x x x y से y से y, तो आया क्या? 3x की पावर 3, 3x की पावर 3, क्योंकि भैया x मल्टीप्लाई x x की पावर, कौन 2 बोला? मारे खुपड़िया घूम जाएगी 360। अगवा बाइट के चुट्टा बोल रही है 2। अच्छा क्यूब बोला है, अच्छा क्यूब बोला होगा, 2 सुनाई दिया तुमको, 2 सुनाई दी है तुमको। क्यूब का मतलब पता ही नहीं, इसलिए तुमको 2 सुनाई दी है। चले तो x की पावर 3 मल्टीप्लाई, दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए अगला हमने लिखा 55 x की पावर 2, y की पावर 5, z की पावर 3 अपॉन में 11 x की पावर 3, ध्यान समझना, y की पावर 2 और z की पावर 2। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए
इसको क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई 11 एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई। चलिए सही है हो, लिखा है तो सही होगा यार। आगे 11 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बग दबाओ भैया। नहीं है अभी देखो एग्जाम में हम लोग को ऐसा नहीं करना, ये बस समझाने के लिए है। 3 क्वेश्चन लिख दिया, अभी इसी 3 क्वेश्चन के हिसाब से ना सारी चीजें हम समझा देंगे। एनसीईआरटी में ऐसे ही दे रखा है, बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी वाला सीखते रहे, बाकी अभी हम डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है ना। 11 से 11 एक्स कट गया एक्स का, समझ में आया ना, कटा कटा। वाई से वाई जेड से जेड। अच्छा ऊपर 5 बचा तो लिख लो बाबू भैया 5। और क्या बचा ऊपर? वाई डबल वाई बचा तो क्या वाई स्क्वायर आएगा। और क्या बचा है? हे वाई की पावर 3 बचेगा बाबू, 3 वाई बचा है ना। और कितना बचेगा? जेड अपॉन में नीचवा क्या बचेगा? एक्स बचेगा। क्या बचेगा? एक्स बचेगा। क्या इतना सभी को समझ में आया? आगे चला जाए। देख ध्यान से मेरी बात समझने का प्रयास करना, जो मैं बताने जा रहा हूं। यहां क्या लिखा है? यहां क्या लिखा है? बस बाकी सब में तो ठीक है। देखो ध्यान से, इसको काटो कितना आएगा? 4। सबसे पहले सीधा 4 लिख दो। इस x की पावर 1 को ना जब ऊपर लेके जाओगे ना तो ये x की पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये फिर आप ऐसा समझो कि x की पावर 2 यहां पे है, x की पावर 1 यहां पे है। 2 में से एक जगह कितना बचेगा? 1। ऊपर कितना बच गया? नहीं समझ में आएगा? अरे ऊपर x की पावर कितना था? x की पावर 1 था, तो 2 में से एक जगह कितना बचेगा? 1। बड़ा वाला ऊपर है तो ऊपर लगाएंगे x। ऊपर कितना? y की पावर, यहां y की पावर 2 में से एक जाएगा तो बचा क्या? y की पावर 1 डायरेक्ट। मतलब जो तुम बोल रहे हो मतलब वही है, मतलब जो तुम बोल रहे हो मतलब वही है, मतलब हाँ क्या मतलब? रुक जा भाई रुक जा, पहले तुम कह रहे नीचवा कौन बच जाए उसमें क्या होगा? या बचा है नीचवा बाबू? बाबू डिवाइड में ही पावर माइनस होती है। बस अभी हम जितना बता रहे उतना वेट कीजिए। यहां क्या है? x। यहां क्या है? 2 में से एक जाएगा तो यहां क्या है? यहां क्या है? 2 में से एक जाएगा तो समझ में आया कि नहीं आया? इतना तो आता ही होगा चाचा। बस ठीक है। 7 तियां 21। तो यहां क्या आ जाएगा? x की पावर कितनी है? x की पावर कितनी है? 5 में से 2 जाएंगे तो मतलब x की पावर 3। y की पावर कितनी है? y की पावर 3 में से 2 जाएगा तो बोलो। यही आया था? नहीं समझ में आया? इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो, ध्यान से मेरी बात समझना। ऊपर बड़ा था, नीचे तो ऊपर आंसर बचा। ऊपर बड़ा था, नीचे आंसर ऊपर बचा। अगर नीचे बड़ा हुआ और ऊपर छोटा हुआ तो आंसर कहां बचेगा? समझ में आया? हालांकि अभी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और डीपली हम समझाएंगे, बस अभी ये भी तरह समझने का प्रयास करें। ऊपर बड़ा नीचे तो कहां बचा? ऊपर बड़ा नीचे तो कहां बचा? ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो कहां बचा? ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो कहां बचा? लेकिन यहां ऊपरा बड़ा है नीचवा छोट, सॉरी ऊपरा छोट है नीचवा बड़ा है, तो कहां बचेगा? नीचे बचेगा। बुझाया? बहुत बढ़िया। तो 11 5 जा, अरे इतना तो आता ही है। 11 टेबल नहीं आया तुम लोग। तो इंग्लिश मीडियम है ना? 55। हाँ 55 टेबल याद रखा करो,
ठीक है ना, हम लोग 75 नहीं बोलते, 70 5, 70 75 भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो लोग पता नहीं क्या गिनती सीख के आए हो, 75 75, हाँ 75, समझ में आया ना, 75 75 62 डबल 62, समझ में आया ना। इसको क्या पढ़ेंगे, 72 72 70, पता नहीं क्या गिनती पढ़ ली और तुम लोग। इसको क्या पढ़ेंगे, 85, कितना, 85, 85 भी बोल, 85 बोलो, 85 नहीं होता, 85 होता है और 85 होता है। पता नहीं कहां क्या गिनती सीख लिए। कहो प्यारे मोहन, राम दुलारे मोहन, चौपट मोहन। चले बाबू भैया, ये समझ में आया। तो यहां x की पावर 2, यहां x की पावर 3 माइनस होगा, निचवा कितना बचेगा, यहां 5 है, यहां 2 है, 5 में से 2 गए तो y की पावर 3, यहां 3 है, यहां कितना है, माइनस करो कितना आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। जिसको जिसका इतना आ गया उसके जीवन में थोड़ा बहुत दुख कम हो रहा होगा। कहां ट्रायंगल नहीं बनाया, ओफो अरे, पराठा ही चाहिए होता है ना, फिर कैसे होता पराठा। अगर तुम रोटी में तेल लगा के मम्मी सेक दी, ठीक है ना, तो वो पराठा ट्रायंगल टाइप का होना चाहिए, पराठा होना चाहिए। डजंट मैटर आपने तेल लगा के उसको सेका, ये क्या होता है, कुछ नियम होता है पराठे का। जौन तुम पेट पे मजदूरी कर रहा है ना, ये सब खाना पे मजदूरी कर रहा है, सुबह शाम खाना मिल रहा है, घर वाला दबा के काम करा रहा, ये में कौन सी ईटा उठा रहा हो रहा एक से तो गिट्टी उट्टी ठो नहीं, बढ़िया है, ठीक है ना। घर का काम करवाते रहिए, मम्मी की हेल्प करते रहिए, ठीक है ना। सिंक में सिंक, ठीक है ना, सिंक होती है ना घर में, सिंक जिसमें बर्तन धुला जाता है, पहले सिंक में कुछ लगा दो ताकि पानी बाहर ना जाए, पूरा सिंक पानी से भर दो, उसके बाद स्लैब पे बैठ जाओ, बैठ के दोनों पैर उसमें डाल लो, ऐसे ऐसे करो, और मम्मी आ जाए ना तो क्या पीटो, बात खत्म, कॉन्सेप्ट क्लियर है, पीटो, ठीक है ना। डिक्टो डिक्टो नहीं बाबू, पीटो। चलिए अब हम कुछ लिखवाते हैं आपको, उसके आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, देखो, इफ बेस सेम या इक्वल बोल लो, ठीक है ना। इन मल्टीप्लाई पावर ऐड इन डिवाइड, कब लिखवाया था, हाँ, चले, इन डिवाइड पावर सब्सट्रैक्ट, समझ में आ रहा है ना। पावर ऑन पावर क्या होगा भैया, मल्टीप्लाई, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं बुझाया। अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले हम लोग x मल्टीप्लाई x को x की पावर 2 लिख रहे थे, याद है, x मल्टीप्लाई x को x की पावर, x मल्टीप्लाई y को x स्क्वायर y लिख रहे थे, ये लिख रहे थे। अगर ये लिख रहे थे तो हमने क्या बोला, इन मल्टीप्लाई, अगर बेस क्या हो भैया, सेम हो, बेस क्या है, सेम है, तो पावर कितनी लगी है, बोलो,
अगर बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई में होगा तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। समझ में आया? और अगर आपको याद हो भी थोड़ी देर पहले अगर किसी ने क्वेश्चन लिखा था जो बोर्ड हमने लिखा था, नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं बाबू, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या था? 8x बहुत बढ़िया। देखो बाबू भैया, यहाँ क्या है? x की पावर 1 y की पावर, क्या ये डिवाइड में है ना? डिवाइड में, ध्यान से मेरी बात समझना, थोड़ा सा ये भी समझ लेना। ये क्या लिखा है? 8, क्या इसको 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसा लिख सकते हो? क्या इसको अगले स्टेप में हम 2 की पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं? और x की पावर 2 मल्टीप्लाई y की पावर करोगे ऐसा? अगला 2 x की पावर 1 और y की पावर। अच्छा एक बात बताओ, 2 और 2 क्या बेस सेम है? और ये डिवाइड में है, पावर माइनस होगी। बहुत बढ़िया। तो यहां आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1। बोलो 2 की पावर 3, क्योंकि डिवाइड में है तो पावर माइनस होगी, बेस सेम है। अगली बार x की पावर 2 माइनस 1, कहां है भैया? क्योंकि बेस सेम है और पावर माइनस हो जाएगी, डिवाइड में है। अगला स्टेप y की पावर 2 माइनस 1, बेस सेम है, पावर क्यों? क्योंकि डिवाइड में है। तो 2 की पावर 3 में से बन जाएगा तो 2 की पावर, x की पावर 2 में से बन जाएगा तो x की पावर, और y की पावर मतलब 2xy। थोड़ी देर पहले यही आया था, सॉरी 4xy, सॉरी 2 2 जा 4, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, स्क्वायर रूट पढ़ के आ चुके हम लोग। तो 2 2 जा, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है? विद्या कसम दिक्कत कराएं सब में? नहीं 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 नहीं, शादी होगी? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं नहीं, अरे गलत गलत, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। शादी तो होगी, शादी तो, डिफेंडर तो हम बोले ये थोड़ी बोला दहेज यार, है नेतक रैली में लिख जाना है। फॉर्चूनर ऐसे माने जरा मिलस खरीद के देना 15-15 रुपये का। हाँ तुमको तो साइकिल चला ले जो टायर नहीं होता डंडा से चलाया जाता है, वो ना दे तुमको, ठीक है ना। लड़की दोनों टांग नहीं होगी, दोनों आंख नहीं होगी, दोनों हाथ नहीं होगा, खोपड़ी सर से धड़ से अलग होगी, सरकटी होगी, समझ में आ रहा? तब भी तुमसे 5 लाख रुपये मांगेगा और तोरा से बियाह करने के लिए बोलेगा। बैल कहीं क्या, तुमको उल्टा देना पड़ेगा गिफ्ट, जिस तरीके से लक्षण है तुम्हारे। रिटर्न गिफ्ट, हाँ मिठाई हो। चले भैया, ये तो क्वेश्चन हम आपको देने का प्रयास करते हैं और आप उसको लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम थोड़ा सा प्रयास आपके साथ करना चाहेंगे। जैसे हमने लिखा 2/3 प्लस 5/3 प्लस 7/3। ध्यान से मेरी बात समझना, क्वेश्चन में समझना, क्योंकि हम इसको पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना। क्या इसको बेस सेम है तो 2 + 5 + 7 हो जाएगा। बोलो 7 5 12 तो 14/3 हो जाएगा। अच्छा मेरी बात ध्यान समझना, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो क्या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते क्या? बोल रहा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन देते आपको, हमने लिखा 6x प्लस में 7y, 6x² 7y² और 3z की पावर 5, समझ में आया? अपॉन में 2xyz, क्या आ गया? 2xyz। अगर ये ऐसा लिखा है तो क्या इसको 6x² अपॉन में 2xyz, 7y² अपॉन में 2xyz, 3z की पावर 5 अपॉन में 2xyz लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना।
नहीं है कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, क्या समझदार आदमी तुम लोग यार, मैंने कहा मारे तुम लोग यार। चले मिटा इसको, यहां तक कोई दिक्कत? मोहन दिखाई नहीं दे रहा क्या? तो अगवा के बैठ जाना। कब से? और कल थोड़ा थोड़ा होमवर्क में हुआ ना, खोपड़िया 360 रोबोट 2.0 बना देंगे, समझ में आ रहा है ना? सरकटा बना देंगे तुमको हम। चलिए भैया, इसको सॉल्व करने का प्रयास मत कीजिएगा। अभी अभी हम जो क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जैसे हमने लिखा है। भाई ये 8x की पावर 2 और y की पावर 3, क्या लिख दिया हमने? 8x की पावर 2 और y की पावर 3। हमें इसको डिवाइड करना है -2xy से। किससे डिवाइड करना है? थोड़ी देर के लिए ना इस माइनस को भूल जाओ। किसको भूल जाओ? बाद में लगाएंगे। आंसर जहां आ जाएगा ना वहीं चेप देंगे आंसर के साथ, ठीक है ना? एक बात बताओ, इसको काटो कितना आएगा? ये 4। कितना आ गया ये? 4। क्या इसको x की पावर 2 -1 लिख सकते हो? क्या इसको y की पावर 3 -1 ऐसा लिख सकते हो? पढ़ा के आ चुके हैं। क्या इसको 4x मल्टीप्लाई में y की पावर 2 4xy स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो? ये है नॉर्मल मल्टीप्लाई, ये है आम जिंदगी। ये है क्या? माइनस कर दें? कहां माइनस लगा बाबू? थोड़ी देर के लिए भूल जाओ बाबू, ठीक है ना? ये रहा माइनस लो, ठीक है ना? ये है आम जिंदगी। कैसी जिंदगी? आम जिंदगी। ऐसे में हमने कराया था ना, समझ में नहीं आया था ना? हाँ हमको पता था। अरे उनकी मैम ने कराया था, पर्सनली बुला कराया था इनको। डीएवी वालों देख लो, तुम्हारे स्कूल का लड़का है ये, चुट्टा बोल रहा हमारी मैडम ने पता नहीं क्या करा दिया। हैं? हाँ ठीक है बाबू, अरे बहुत बढ़िया। अरे पता नहीं, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा होगा। हाँ हाँ अरे नहीं नहीं, अरे मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है ना? अरे हम लोग कभी पढ़े नहीं लेकिन मैम से, शायद इसलिए आज टीचर बन गए। मैम से पढ़े होते तो कहीं नौकरी वोकरी लग जाती, ठीक है ना? गोबर वोबर साफ करने की। अरे नहीं ऐसा नहीं यार, मैम अच्छा पढ़ाती है। आप देखिए बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना? वहां मैम पढ़ाती हैं। प्लेटफॉर्म बैली। चले भैया अगला क्वेश्चन चले, बोलो। बहुत बढ़िया। हमें क्वेश्चन दिया गया 15x की पावर 3 y z की पावर 3, x की पावर 3 y z की पावर 3। हमको डिवाइड करना है बाबू इसको -5xyz स्क्वायर से, -5xyz स्क्वायर। ध्यान से मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। माइनस से माइनस 5 3 जा, तो यहां 3 लिख दें। क्या x की पावर 3 -1 लिख दें? मल्टीप्लाई में y की पावर 1 -1, मल्टीप्लाई में z की पावर 3 माइनस, बोलो। तो मल्टीप्लाई x की पावर 2 1 -1 क्या हो जाएगा? 0। और किसी की पावर 0 क्या होता है? 1। किसी की पावर 0 क्या होता है? हमने लिखा a की पावर 0, b की पावर 0, c की पावर 0, d की पावर 0। सब किसके बराबर हो जाएगा बाबू भैया? 1 के बराबर। तो y की 1 में से 1 जाके 0 बचेगा, तो y की पावर 0 कितना हो जाएगा? या आप इसको ऐसा लिखिए, y की पावर 0, z की पावर 1। नहीं बुझाया क्या? तो यहां जाएगा 3x स्क्वायर और z की पावर 1, या फिर 3x स्क्वायर z, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू? कौन ऐसा जिसको नहीं बुझाया? ये क्या हुआ? बस दोनों को साथ ही बुलाएंगे आज।
चलिए अगला क्वेश्चन चले बाबू भैया। हाँ बाबू, बहुत बढ़िया। बच्चे हैं चलिए अगला क्वेश्चन है 6 की पावर 5। क्या बाबू भैया? 6x की पावर 5 प्लस में 18x की पावर 4 माइनस 3x, आगे माइनस डिवाइड करना है किससे? 3x। अभी हमने कुछ चीज आपको समझाई थी, पहले उसको लिखिए। इसको लिखिए 6x की पावर 5 अपॉन में 3x का, 18x की पावर 4 अपॉन में 3x का। नहीं समझ में आ रहा क्या? 3x का स्क्वायर अपॉन में 3x का, बुझाया? तो 3 2 जा, तो 2x की पावर 5 माइनस 2 प्लस में 3 6 जा 18, 6x की पावर 4 माइनस 2 माइनस 3 3 कट गया, 1x की पावर 2 माइनस 2, 2x की पावर 3, 5 में से 2 जाएगा 3, 6x की पावर 2 माइनस किसी 2 माइनस 2 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है? ये क्वेश्चन होमवर्क में लिखिए, आप घर से करके लेके आइएगा। चलिए 20x की पावर 3, 20x की पावर 3 प्लस में 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 10x वाई, माइनस में 10x डिवाइड करना है बाबू भैया इसको 2xy से। किससे डिवाइड करना है बाबू भैया? ये होमवर्क का क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप सभी करके आएंगे। नहीं करके आएंगे तो हम आपको थूरेंगे। क्या करेंगे? थूरेंगे। x की पावर 92 तुम लिख। हाँ, एक बार ऐसे हम लोग प्रिंट आउट कराने गए ना, मतलब एक दोस्त के साथ, तो मतलब उसने बोला कि प्रिंट आउट निकाल दो, तो फिर दुकान वाले ने बोला A4, तो सामने जो दोस्त बोल रहा है A फॉर एप्पल, तुम प्रिंट आउट निकाल। ऐसे ऐसे चौपट टाइप का आदमी। अभी को दर्जी था ना, दर्जी जो पैरों से नहीं चला था मशीनिया, कपड़ा सिल रहा था, वो पैरों से मशीन चला के, समझ में आ रहा है ना? तो छोटा दर्जी से जाके क्या बोल रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको नहीं पता पैर हिलाना कितना बुरा माना जाता है। उजन पैरवा से कपड़ा सिल रहा था दर्जी, ओकरा से बोला तुमको नहीं पता पैर हिलाना कितना बुरा माना जाता है, छोटा का पैर हिला रहा है, दर्जी ऐसे करके देख रहा है। हम बोले चल जो इज्जत मारेगा तो हाँ बहना खींच के, जो दिमाग तुम्हारा फटा हुआ है सिल देगा अभी। आ गया इसका आंसर? क्या तुम लोगों को पढ़ाने की आवश्यकता है? पढ़ो भैया फिर। चलिए मिटाए हो? एक आध क्वेश्चन और लिखोगे? लिख लो यार, होमवर्क में क्वेश्चन लिख लो एक आध, ठीक है ना? हम बुरा मान जाएंगे यार। लिख लो 20x की पावर 3y, 20x की पावर 3y। अच्छा यही लिखवाया था? नहीं फिर बुरा मान जाओ, नहीं लिखवा रहे। नहीं तुम मान लो बुरा। अच्छा लिख लो फिर, चलो लिखो 5-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इकट्ठे हैं अब। 20x की पावर 2y की पावर 3, 24x की पावर 2y की पावर 3 डिवाइड बाई 3xy। ना भाई छोटा है अभी। अगला है 36xyz स्क्वायर, 36xyz स्क्वायर अपॉन में माइनस 9xz, माइनस 9xz। तीसरा माइनस 72x स्क्वायर, माइनस 72x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड अपॉन में माइनस 12xyz। और चौथा भाई है 56 mnp स्क्वायर, माइनस 56 mnp स्क्वायर अपॉन में
माइनस 2x² करके लेके आइएगा इसको। इसी की बिहाफ पे हम 2-4 क्वेश्चन और बांट देते बाबू, ठीक है ना। जैसे है क्वेश्चन अगला 5m की पावर 3 माइनस 30m², 5m की पावर 3 माइनस 30m² प्लस में 45m, प्लस में 45m अपॉन में 5m हो जाएगा। ये इजी है यार ये ना। 8x² y² माइनस 6, 8x² y² माइनस 6xy² प्लस में 10x² y³ प्लस 10x² y³ अपॉन में 2xy। ये भी हो जाएगा, हो ही जाएगा यार। 9x² y, 9x² y। एक बार ऐसा हम पढ़ा रहे थे यूपीएससी वाली बैच में, मैथ पढ़ा रहे थे, टाइम एंड वर्क था ना, टाइम एंड वर्क था। एक लड़का रेंडमली आके बैठ गया, ठीक है ना, तो पहले से ही लोग थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, सी रेशियो पढ़ा था, हाँ रेशियो पढ़ा रहे थे ये लोग। पहले से CI/Y का क्वेश्चन लगा गया था, कैलकुलेशन स्पीड फास्ट थी, तो बैठ के जब तक शकल देता तब तक ये लोग क्वेश्चन लगा के रख देता। भमरा से बोल रहा सर इन लोग को क्वेश्चन पहले से बता रखा है क्या। यही हाल अभी यहाँ क्लास में है, कुछ कुछ अब बैठे बैठे आंसर वो निकाल दे रहा है। कितना मूर्ख आदमी है तुम लोग। अभी चेक करेंगे और 5 बार बोलेंगे रिपीट करने के लिए, और काट दिए तो 8 बार। माइनस 6xy प्लस में 12xy² प्लस में 12xy² अपॉन में माइनस 3xy और एक क्वेश्चन और लिख लो भैया। नहीं कर लो, जिसको आ रहा बाबू यही फटाफट कर लो आंसर। 12x की पावर बस 5 बार रिपीट कर लेना। नहीं टेंशन मत लो, कर लो फिर बताएंगे ना कितना बार रिपीट करना होगा। माइनस में 6x² अपॉन में माइनस 2x², माइनस 2x²। कोई दिक्कत? हाँ भैया ईमानदारी से होकर क्या है, क्योंकि कल हम लोग लॉन्ग डिवीजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कल हम लोग? डिवीजन। और कल और परसों 2 दिन यही चलेगा, लॉन्ग डिवीजन ही चलेगा, ठीक है ना। मतलब अलजेब्रा खत्म हो जाएगा अभी। यही इतना है वो एनसीईआरटी में, और कुछ है? इतना ही है ना एनसीईआरटी में, ठीक है ना। बाकी हम संडे वनडे का क्लास लेकर के कराएंगे थोड़ा सा, इसके बाद फैक्टराइजेशन पे आएंगे, ठीक है ना। होमवर्क कर लीजिएगा बाबू भैया, ठीक है ना। ऑनलाइन वाला ऑफलाइन वाला सब लोग कल इस क्वेश्चन को मिलवाएंगे हम, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।